देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, मैं बहुत ही ग्राउंड रूटेड चीज़ें बताऊँगा, मैं कोई बहुत अलादीन का चिराग नहीं बताने वाला, ठीक है? मैं बहुत ही वो चीज़ें बताऊँगा जो हम कहीं न कहीं भूल गए हैं। हमें शायद किसी ने पढ़ाई हो, नहीं पढ़ाई, आई डोंट नो, बट ये चीज़ें कहीं न कहीं हम भूल गए अपनी एक्टिविटीज़ से, जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, और ये बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप फॉलो कर सकते हैं, विश्वास मानिए। और हाँ, मैं कुछ चालाक तरीके बताऊँगा इसमें, रटी-रटाई, घूमी-फिराई बातें नहीं करता मैं आपको कुछ चालाक तरीके बताऊँगा अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि मेरे को मान लो साल का 12 लाख, सॉरी 12, हाँ 12 लाख रुपए मेरे को कमीशन कमाना है, एवरेज 1 लाख रुपए मंथली मेरे को जेब में डालना है, टैक्स काट करके, और मेरे को इन्वेस्टमेंट उसमें से डिडक्ट करके, ठीक है? तो वो पैसा अगर मेरे को 12 लाख रुपए चाहिए तो उसके लिए शायद 15 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, है ना? तो 2-3 लाख रुपए टैक्स और सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह, मतलब अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट वगैरह मिला करके काट भी लोगे तो 12 लाख रुपए जेब में अगर चाहिए तो थोड़ा सा चालाकी से बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से नहीं कि नहीं नहीं सर जी मैं तो बस ये वाले एटीट्यूड से नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट गेम। द फर्स्ट स्मार्ट स्ट्रेटेजी इज टू टारगेट हाई वैल्यू क्लाइंट्स। अब अगर आप यहाँ पे बोल रहे कि कृष्णा भाई मैं तो एक्सटेंडी एक्टिविटी कर रहा हूँ आपको देख करके, तो बॉस वो है माइक्रो इंश्योरेंस के लिए आप स्टैंडी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप जब तक कहीं अच्छी पॉश सोसाइटीज़ में अगर स्टैंडी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उसके बदले अगर आप कहीं मतलब ओपन एरिया में कर रहे हैं, कॉलोनीज में कर रहे हैं, पब्लिक एरिया में, ट्रैफिक वाली एरिया में, या वीकली मार्केट्स में, तो वो एक माइक्रो इंश्योरेंस की नीड्स को टारगेट करता है। वहाँ पे कोई आपको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एक अच्छा प्रीमियम अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि वो 10 रुपए का सामान लेने अगर मार्केट में आए हैं तो ऐसे कि नहीं, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अंडर एस्टिमेट करेंगे उसको, बट हाँ एक ओवरऑल वो माइक्रो इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है? बट स्टिल वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन हाई टिकट साइज क्लाइंट्स। उसके लिए डेली टारगेट आपका क्या होना चाहिए? यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड एंगेजिंग विद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मे बी HNI और बिजनेस ओनर्स दैट कैन अफोर्ड हाई टिकट इंश्योरेंस। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, जिसके पास पैसा भी है, मैं आपको अभी प्रूव कर दूंगा, वो ये बहाना बनाएगा ही नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरा बहुत इंश्योरेंस है। वो बहाना बना ही नहीं सकता, और वो है शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, हर जगह आपको दुकानदार मिलेंगे। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ भी दुकानदार लोग होते हैं। अगर आप शहर में हैं तो यहाँ तो फिर आंखें खोलो सामने दुकान, आंखें खोल सामने दुकान। आपको हजारों नहीं लाखों करोड़ों दुकानें मिलती है। और शॉपकीपर एक ऐसी टारगेट है, मार्केट है, जहाँ पर हर व्यक्ति कम से कम दिन के 12-15 घंटे अवेलेबल होता ही है। वो छोड़ के अपने गल्ले को कहीं नहीं जाता। तो उसका ये वाला ऑब्जेक्शन कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, नहीं बोल सकता। बहुत सौ गले में बैठना है उसको डेली, तो वो आपके लिए सेफ्टी नेट है एक तरीके से, एक अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वो अब ये ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरी बात, वो ये नहीं बोल सकता मेरे पास पैसा नहीं है। हर रोज आप किसी दुकानदार के सामने खड़े हों, 5 मिनट में कम से कम 1000 रुपए की सेल उसकी होती है। पेटीएम करो देवियों सज्जनों, इतने रुपए प्राप्त हुए, गूगल पे से आए, फोन पे से आए, पेटीएम से आए, UPI से आए, मोबीक्विक से आए, फ्री चार्ज से आए, कैश आए, वॉलेट में आए, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं उनको। सो वाई आर वी नॉट इन कैशिंग दोज अमाउंट्स? उसमें से अगर डेली का, अगर वो 5-10 हज़ार का बिजनेस कर रहा है गले पे बैठ के, क्या हमें वो 500 रुपये डेली नहीं दे सकता? आई हैव ट्राइड दिस मेथड एंड आई वॉज कंप्लीटली सक्सेसफुल। न्यू अशोकनगर में मोस्ट ऑफ द दुकानदार्स आर माई क्लाइंट्स। न्यू अशोकनगर दिल्ली में जितने भी डेयरी वाले लोग हैं, दोज आर माई क्लाइंट्स, बिकॉज एवरी सिंगल डे दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ कैश, यू नो, कैश इज द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो वहां से डेली से गले से उठा के मेरे को 500 रुपए का नोट भी थमा देगा ना, साल में 1,25,000 रुपए का अमाउंट होता है। एंड उसको कम से कम आपकी कितने की पॉलिसी मिल सकती है बताइए? 30-40 लाख रुपए की सम एश्योर्ड की पॉलिसी आराम से मिल जाएगी। अगर एक्सप्रेस करोड़पति उसको आप बेचते हैं तो ऐसी 39-40 लाख की पॉलिसी मिल जाएगी। 1,80,000 रुपये सालाना प्रीमियम, मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 100, 35% कमीशन डिवाइडेड माइनस 10% ऑफ योर expenses towards your business, maybe the something else called tax, the net profit comes 25%। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट डेली टारगेट मार्केट आप इस तरह के लोगों को ढूंढिए जिनकी जेब में पैसा है, जो आपको जिनको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत ही ना पड़े आपसे। आप डोर टू डोर, सॉरी मतलब शॉप टू शॉप उनको कर सकते हैं। और इस कैटेगरी में जितने लोग काम करेंगे, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप 1 साल अगर दुकानदारों वाली कैटेगरी में काम करने के लिए तैयार हो ना,
ऑब्वियसली आप जो टारगेट कर रहे हो अपने लिए वो टारगेट मीट कर सकते हो, अगर आप भटके नहीं बीच में, अगर आपने टारगेट मार्केट चेंज नहीं करी, अगर आप डिप्रेशन में नहीं गए, अगर आप डीमोटिवेट नहीं हुए, अगर आपने एक साल फुल फ्लेज शॉपकीपर को अगर आपने टारगेट किया 110। और एक चीज़ और बताऊं, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड। वो दुगल्ले पे बैठे, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो फ़ोन पे सारी चीज़ें डीमैट अकाउंट ओपन करें या फिर अपना फाइनेंशियल प्लानिंग पैरामीटर्स चेक करें, तुम्हारे ऐप ओपन करते रहें। दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। You are the person who has to make him understand about the product and knowledge that you're talking about. बोले कृष्णा भाई क्या समझ क्या बोल रहे हो, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। अगर उसको ट्रस्ट है आप पे, बोलेगा आप जो कर रहे हो ठीक है, कितना पैसे कितने का चेक काटना बताओ, जल्दी बताओ, मेरे ग्राहक वेट कर रहे हैं, ऐसा बोलता है। और वहाँ पे बैठने का स्टूल भी आपको अवेलेबल नहीं होगा, यू जस्ट नीड टू स्टैंड अप एंड प्रैक्टिस योर इंश्योरेंस एक्टिविटी देयर, बिकॉज आई डू दिस एक्टिविटी एवरी सिंगल डे। तो वहाँ पे बैठ, क्योंकि उसको लगातार कस्टमर्स है, एक इसका साइड इफेक्ट भी है, वो बहुत फोकसली आपकी बात नहीं सुन पाएगा। तो इसमें उससे फॉलोअप मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है मेरी। मतलब दुकानदार एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको कभी भी एक साथ आधा घंटा नहीं दे पाएगा। तो जैसे आप बैठोगे 2 मिनट में ग्राहक उसके सामने, अब अपना ग्राहक छोड़ के तो तुमसे बात करेगा नहीं, और अगर करेगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। उनके तो पैर छूने चाहिए ऐसे दुकानदारों के, जो अपना ग्राहक छोड़ के आपको मतलब टाइम दे रहे हैं। तो इसकी मतलब आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा वो समझ रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स डोंट गिव 15 मिनट ऑफ टाइम, यू नो, कंटिन्यूसली व्हेन इट कम्स टू अ पार्ट ऑफ मीटिंग एंड ऑल। तो उनसे बहुत फॉलोअप मीटिंग्स भी करनी पड़ती है, 4-5-6-6 7-7 10-10 मीटिंग के बाद पॉलिसी सेल होती है। और कई बार में दूसरी तीसरी मीटिंग में पॉलिसी सेल हो जाती है, क्योंकि उनको, अब आप ये मत बोलना कि बहुत सर बताने वाले तो उनके पास तो बहुत आते हैं, दुकान में बैठे कोई भी बता के जाता है, तो हम भी तो जा सकते हैं, उसी भीड़ का हम भी तो हिस्सा हैं, हम भी तो कोशिश करें ना। तो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट यू शुड डू ऑन डेली बेसिस। जिसके पास पैसा है उसके पास जाना शुरू करें, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास जाने के लिए बहुत सारे 14-15 लाख इंश्योरेंस एजेंट जा रहे हैं उनके लिए। समाज सेवा कब करनी है, कैसे करनी है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। बट स्टिल अगर 12 लाख का टारगेट है बॉस, तो यहाँ पे पैसे वाले लोगों को ही टारगेट करना पड़ेगा। ये चालाक तरीका है, ठीक है, स्मार्ट तरीका। गोल क्या है, रीच आउट टू एटलीस्ट 5 to 10 पोटेंशियल वैल्यू हाई वैल्यू क्लाइंट्स एवरी डे। हाई वैल्यू क्लाइंट्स आपके दुकानदार हो सकते हैं, आपके शोरूम ओनर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, और आपके पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कोई भी एचएनआई सेगमेंट बिल्डर लोग हो सकते हैं, जो ये कौन से होते हैं, बिल्डर समझ लीजिए, उसमें अलग अलग छोटे बिल्डर भी होते हैं, बड़े बिल्डर भी होते हैं। तो वो अपने हिसाब से, जैसे आपकी अप्रोच है उस हिसाब से, ठीक है, कर सकते हैं आप। और अब गांव वाले अगर कोई इंश्योरेंस आप रूरल एरिया से देख रहे हैं, बस आपके आसपास में सरपंच लोग होंगे, विधायक लोग होंगे, ग्राम विकास अधिकारी होगा, आपका ग्राम सेवक होगा, पटवारी होगा, आपके ग्राम प्रधान होंगे, उस वहाँ का ब्लॉक प्रमुख होगा, विकास खंड सदस्य होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वार्ड मेंबर होते हैं। ये मतलब मैं बोल रहा हूँ ये पैसे वाले लोग होते हैं, इनके पास आप जाएं, जो आपको 10-15 हज़ार रुपये महीने का प्रीमियम दे सकते हैं, ठीक है। मैं ये वाला तरीका बता रहा था। दूसरा है हमारा दूसरा सीक्रेट है ऑफर हाई कमीशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कई सारे लोग मेरे को डिफेम भी कर सकते हैं, मेरे को एक तरीके से डिसअग्री भी कर सकते हैं मेरी ओपिनियन से। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट आप सेल करो, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बात जब है हमारे बिजनेस को ग्रो करने की, आप मुझे बताओ, अगर इंडोमेंट पॉलिसीज इतनी खराब होती तो एलआईसी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कैसे बन गई? क्या सब बड़े बेवकूफ़ हैं कि इतनी बड़ी 1200 करोड़ की, 1000 करोड़ की एंडोमेंट पॉलिसी, जीवन उमंग पॉलिसी खरीद रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि मैं ये पैसा शेयर मार्केट में डाल सकता हूँ और मल्टीपल टाइम इसमें से वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ? क्या उनका कोई अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होगा? क्या उनकी कंपनी में कोई सीएफओ नहीं होगा उसको ये बोलने के लिए कि बॉस ये एंडोमेंट में तो इतना ज़्यादा प्रीमियम है और इतना महंगा है इंश्योरेंस कवरेज, इससे अच्छा तो तुम टर्म इंश्योरेंस ले लो, बाकी पैसा हम स्टॉक मार्केट में डालते ना, अपने ऑलरेडी फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, हमारी कंपनी को खुद के बंदे हैं। लेकिन बावजूद इसके एवरी सिंगल डे आप कोई ना कोई ऐसा केस देखते होंगे जहां पर सेंट्रल ऑफिस में कोई इतना बड़ा 100-100 200 करोड़ के केस तो बहुत आम बात होती है, एवरी डे मेरे को कोई ना कोई भेजता रहता है। तो फिर ये पॉलिसी अगर बिक रही है तो हम क्यों नहीं बेच रहे हैं? मैं बोलता हूँ आपको, आप फाइनेंशियल पीरियड में उसको एक्सप्लेन करिए, बट पहले 100 करोड़ का, सॉरी 100 करोड़ तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, हमारे टारगेट के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से एटलीस्ट 2-3-4-5 करोड़ का हम उसको एंडोमेंट क्यों नहीं समझा रहे हैं? अरे उसके जेब में पैसा नहीं होगा तो वो खुद ही बोलेगा कृष्णा भाई मेरे पास इतना बजट नहीं है, सस्ता वाला बताओ। समझ जाइएगा कि युवा टर्म की बात करनी है। अब तो अपने पास में इतना बढ़िया सोल्यूशन है ना। देखिए, जितने बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, मान लो उनको बेचना है जीवन लक्ष्य,
कभी भी वो जीवन लक्ष्य से शुरुआत नहीं करेंगे बॉस। वो शुरू करेंगे घुमा फिरा के कोई स्टॉक मार्केट का बहुत रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट, फिर यूलिप, फिर एसआईपी, फिर पता नहीं रियल एस्टेट, गोल्ड, डेरिवेटिव, ईटीएफ, आईपीओ। वो ऐसे ऐसे घुमा के लेके आएंगे, लास्ट में बीच में रहेगा जीवन लक्ष्य। बोलेंगे भाई भाई साहब, ये सारी की सारी चीजों में है ये रिस्क। अब इसके लिए आपको सारे प्रोडक्ट पता होने चाहिए। हमारी क्या गलती होती है, हम सीधा जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब वो कर देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर। बॉस ये है जीवन लक्ष्य, ये है जीवन उमंग, ये है जीवन लाभ। जीवन लाभ बेचने से पहले एक प्रारूप, एक रूपरेखा क्या तैयार करेंगे हम, ताकि हम जीवन लाभ पे आकर के उसको बोलें कि बॉस इन सब से बेस्ट अगर चाहिए तो ये है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। सो दिस इज काइंड ऑफ हाई कमीशन प्रोडक्ट कॉल्ड एंडोमेंट पॉलिसीज, जहां पे हमारा कमीशन ज़्यादा होता है। इस बात से हमें बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए एंडोमेंट पॉलिसी मांगने में। उसका बजट है ना, उसको टेंशन लेने दीजिए। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, भर पाएगा नहीं भर पाएगा, उसका हेडेक है वो, उसको छोड़ दीजिए। आपको शायद पता भी नहीं होगा उसके जेब में कितना पैसा है। तो हम सीधा टर्म इंश्योरेंस क्यों प्रपोज कर रहे हैं लोगों को। मैं आपको एक ओपन ऑफर देता हूँ, आप जिसको भी टर्म इंश्योरेंस प्रपोज करना चाहते हैं, उससे पहले उतने ही अमाउंट का एंडोमेंट अफोर्ड कर, उसको बोलिए एंडोमेंट के लिए। ठीक है, उसको ये मत बोलिए एंडोमेंट है टर्म, उसको बोलिए मैं आपको 1 करोड़ का हम टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं, इतना प्रीमियम आएगा, डेली के हिसाब से बता दीजिए, बहुत कम दिखेगा अमाउंट। उसके बाद वो खुद बोलेगा आपको, अगर उसका जेब में पैसा नहीं होगा वो सामने से बोलेगा यार पैसा उसको देना है। सो यू नीड टू फोकस ऑन हाई कमीशन प्रोडक्ट ऑन डेली बेसिस। कुछ ऐसे 3-4 लोगों से आप ऐसे मिलें जिसमें आप एंडोमेंट पॉलिसीज को प्रमोट करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टर्म इंश्योरेंस प्रपोज ना करें, उसको मार्केट ना करें, या फिर आप फाइनेंशियल पिरामिड की बात ही ना करें, उससे आप करें, बट एट द सेम टाइम इन द सेम मीटिंग आपको एंडोमेंट पॉलिसी भी प्रपोज करनी पड़ेगी, जिससे मेरा कमीशन आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड सेल्स प्रेजेंटेशंस। पर्सनलाइज का मतलब क्या होता है, कस्टमाइज। देखिए ये फल है ना, कुछ कटे हुए फल हैं, कुछ साबुत है, अलग अलग फल हैं। तो ऐसे ही मैंने एक ई बुक बनाई है 36 LIC कॉम्बिनेशन की। उसमें मैंने LIC के अलग अलग प्लान्स को कट पिट कुट किट करके मैंने हर किसी के नीड के हिसाब से फिट बैठाल करके वो रेडीमेड आपको दे दिया है। अब यहाँ पे आप उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐड कर सकते हैं, एक यूलिप भी ऐड कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस भी ऐड कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने की दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं, एजेंट नहीं। एजेंट हो तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ LIC की बात करोगे, एजेंट हो तो सिर्फ HDFC की ही बात करोगे। लेकिन कस्टमर का ऐसा थोड़ा है यार कि सारे के सारे सॉल्यूशन तुम्हारे ही पास हैं, बाकी सारे के सारे कंपनीज के पास कुछ है ही नहीं। हर किसी कंपनी के पास कुछ न कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो एक यूनिक नीड को फुलफिल करने के लिए बनाए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी LIC के पास सारे इसके सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होंगे, और मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, नहीं है। ठीक है, तो ये कोई अगर मतलब डेस्परेटली LIC एजेंट खुद को बोलते हैं और वो मेरी बात से असमर्थ हैं, तो मुझे आप पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके इस बात को प्रूव कर सकते हैं, जो कि आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को मानिए, कस्टमर की नीड ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी हम LIC से फुलफिल कर पाएंगे। जो उसकी नीड है उस हिसाब से कस्टमाइज्ड उसको पैकेज बना के दीजिए। आपने देखा होगा ना, अभी रक्षाबंधन में भी मैं आज ही लेके आया था, सामान है उसमें 30 रुपए का, लेकिन एक बढ़िया सा कॉम्बो बना दिया, टोकरी से रख दी। ठीक है, 2-3 ऑफर दे मतलब, तो एक मैंने 250 रुपए की ले ली, एक 350 रुपए की, ऐसे ले लिए 2-3। अब मैंने जब घर आके देखा उसमें सामान कितने का था, उसमें सामान आधी वैल्यू का था। वो पैकेजिंग फैकेजिंग टोकरी वोकरी ऐड करने का सारे पैसा उसमें उसमें लिया उन्होंने। सो दिस इज कॉल्ड पैकेज। और वो पैकेज के चक्कर में मल्टीपल पॉलिसीज भी बिक जाती हैं, और अलग अलग आपके कमीशन एरियाज भी सेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज सेल्स प्रेजेंटेशन। इसमें मेरी LIC की ई बुक आपको हेल्प कर सकती है। अगर जिसने नहीं ली है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज रेफरल नेटवर्किंग। कितने लोग ऐसे हैं जो, जैसे मान लो आपने, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि 10 रुपए में 1 लाख, 20 रुपए में 2 लाख वाला जो एक्टिविटी संडे मार्केट में मैंने किया था, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे मिला था। फिर मैं उसके पास में उसके कंपनी में गया, उसने 10 रुपए की पॉलिसी से मेरे को बुलाया था, लेकिन उसने 15 लाख का जीवन लाभ लिया। उसकी मैडम ने, जो उसकी मैनेजर थी, उनकी जो मैनेजर थी, उन्होंने 25 लाख का जीवन लाभ लिया। उसके बाद में उनके जो HR मैनेजर थी, उन्होंने मेरे को परमिशन दी, 1.5-2 महीने का टाइम लिया, मैंने 41 पॉलिसीज और करी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या बोल रहा था, रेफरल नेटवर्किंग। रेफरल नेटवर्किंग में मैंने वही तो यूज किया, हालांकि मैंने उनको कुछ पैसा भी नहीं दिया, तो भी ऑनेस्टली मतलब 1 रुपये खर्च नहीं हुआ मेरा वहां पे।
एक रुपए नहीं। तो रेफरल नेटवर्किंग आप कर सकते हैं। आप ऐसे अपने लोगों से बोल सकते हैं जितने आपकी जॉब करते, बोले भाई मेरे को अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करा दो यार, अगर मेरा कुछ बिजनेस आता है तो। या फिर उनको पहले आप कुछ गिफ्ट दे दो। देखो, पॉलिसी सेल होने से पहले अगर आप अनकंडीशनल कुछ गिफ्ट दे रहे हो ना, वो रिबेट भी नहीं होता, उसे घूस भी नहीं कहते, और वो किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं है, क्योंकि आपको बिजनेस आया ही नहीं है ना। आपको बिजनेस ही नहीं आया तो आप रिस्क ले रहे हो कुल मिला करके। अब मान लो आप डील करते हो, अरे भाई जब मेरा काम आ जाएगा फिर तेरे को मैं 50% दे दूंगा अपना कमाई का। ये हो गई डील, ये हो गया घूस एक तरीके से, रिबेट कह सकते हैं आप। तो आप पॉलिसी आने से पहले ही उसको दे दीजिए, और उसके किसी कंडीशन पे मत दीजिए, अपनी किसी कंडीशन पे मत दीजिए। आपको जो बेहतर लगता है, जो आप उसके लिए कर सकते हैं, जो जो भी आप कर सकते हैं, वो उसको ऑफर कर दीजिए। ऑफर क्या, सीधे दे ही दीजिए उसको, ऑफर भी करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नहीं देगा ना। लेकिन हर पंजाब से बोलते हैं, हर आदमी की आंख में पानी है तो पानी है। वो किसी का दिया हुआ आज की डेट में कोई भी फ्री में खाने की नहीं सोचता माय डियर फ्रेंड्स। आज नहीं तो कल वो आपका दिया आपको लौटाने की 100% कोशिश करेगा ही करेगा। तो रेफरल मार्केटिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। रेफरल मार्केटिंग में अलग अलग आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा है नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स पर्टिकुलरली टारगेटिंग इंडिविजुअल्स हु कैन अफोर्ड हाई प्रीमियम। ठीक है, आप नेटवर्किंग कैसे लोगों से भी कर सकते हैं। जैसे आप कॉलोनी को टारगेट कर सकते हैं, उस घर में उस कॉलोनी में जो दूध देने वाला है उसको अपना वेंडर बना लीजिए आप। उसको उसकी जेब में थोड़ा पैसा डाल दीजिए, या उसको कुछ गिफ्ट दे दीजिए अनकंडीशनल। और ऐसा गिफ्ट दीजिए जो डेली यूज़ करे वो। ऐसा नहीं कि रख दिया कहीं पे सजाने के लिए, रोज़ झाड़ू पोछा लगा रहा है उस पे, धूल पोंछ रहा है उससे, वो अलग चीज़ है। आपको कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो हर रोज़ उसको बहुत यूज़फुल हो। आप उसको स्मार्ट वॉच दे सकते हैं, आप उसको बेल्ट दे सकते हैं, आप उसको पर्स दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आप उसको गॉगल दे सकते हैं जो रोज़ वो यूज़ कर सकते। हेलमेट दे सकते हैं आप, अगर वो बाइक में चलता है तो। ये ऐसे गिफ्ट हैं वो रोज़ आपको याद करेगा। और जिस कॉलोनी में जा रहा है जहाँ बढ़िया बढ़िया कंपनी के लोग, सीईओज लोग रहते हैं, रिच लोग जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वहाँ पे जाके आपका पर्चा डाल देगा। अब आप ये मत सोचना कि उस पर्चे से अरे रिच लोग कैसे हमें अप्रोच करेंगे। बॉस, रिच लोग देखो, जो फर्स्ट जिसको दिखता है ज़रूरत होती है, हर कोई कॉल करता है। आप एक बार सोच के देखिए, मान लो आपके घर में शादी है, आपको कोई वेंडर चाहिए केटरिंग वाला, और आप मान लो आपके पास में अचानक से आपको नीड हुई, आपको लगा कि यार चलो मैं आप कोशिश करता हूँ, बुकिंग करनी है फटाफट। आप फ़ोन में देखोगे केटरिंग, मान लो केटरिंग के नाम से एक बंदे का नंबर आपने सेव किया हुआ है, ठीक है, या आपके घर में विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ है उसका। आप जो सबसे पहले आपको मिलेगा उसको कॉल करोगे, या फिर आप दसों में एक ऐसे फिजाओगे सामने, अच्छा इसमें से देखता हूँ किसको पहले करना है, नंबरिंग 10-20 करता हूँ, जिसमें 100 आ जाएगा उसको करूँ। ऐसा नहीं करते ना, जो सबसे पहले आ जाता है उसको कॉल चली जाती है, और बिजनेस उसके पास चले जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था 5,000 विजिटिंग कार्ड हर घर में आपके चले जाने चाहिए। क्या पता 5,000 में से 5, 10, 15, 20, 50 लोग आपको कॉल कर सकते हैं साल में। तो हमारा टारगेट अगर 100 का है तो हम वो भी कर सकते हैं एक्टिविटी। बट खैर, मैं आपको 6 तरीके और बताऊंगा। उसके बाद है पांचवा, इफेक्टिव फॉलोअप। इफेक्टिव फॉलोअप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे भाग रहा है प्रोस्पेक्ट, भाग रहा है पीछे से सीसीटीवी कैमरा लगे, ये भी भाग रहा है और ये फॉलोअप कर रहा है। हमें ऐसे नहीं करना है। फॉलोअप करने के लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट दे दूंगा, या फिर मैं आपको एक सिंपल फॉर्म दे दूंगा। एक्सेल शीट ही दे दूंगा, चलिए बनी बनाई एक्सेल शीट, जो आप फोन में यूज कर सकते हैं। फोन में गूगल एक्सेल आप डाउनलोड कर लेना, आप उसमें डेली भरते रहिए, या फिर गूगल शीट आप ओपन कर लीजिए, उसमें आप भर लीजिए। आपको मैं बना के दे दूंगा, एक ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, उस फॉलोअप सिस्टम को फॉलो करिए। वो नहीं कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, आपको टेक्नोलॉजी उतना नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप सिंपल सा एक डायरी बना लीजिए। केवल उस डायरी में फॉलोअप ही लिखिए। आज की मतलब कल की डेट, आज हमारे हो गई कितनी, 19 तारीख, 20 तारीख को कितने लोगों को मेरे को फॉलोअप मीटिंग करनी है, कितने लोगों को मेरे को फॉलोअप कॉल करना है, उनका डेटा, एनबी का डेटा वहाँ पे रखिए ही मत आप। 21 तारीख को मेरे को कितने लोगों से मिलने, हर एक दिन का एक पेज आप बना लीजिए। 335-40 पेज की एक डायरी हर कोई आती ही आती है। ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होगा, आपको ढूंढने में भी हेल्प होगा। हर रोज ऊपर से डेट डाल दीजिए उसकी। दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव वेज टू फॉलो विद द पीपल। अरे फोन में कहाँ तक याद रखोगे, एंड द फोन में ही करना है तो फिर गूगल कैलेंडर यूज करिए। वो तो आपको बकायदा रिंग मार के देगा कि बॉस इसको कॉल करना है, उसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज आवर गोल, फॉलो अप विद एटलीस्ट 15 to 10 पोटेंशियल क्लाइंट्स एवरी सिंगल डे। उनको याद दिलाइए, और रोज रोज फॉलो अप नहीं करना है, वीकली वंस, 10 days in a once, 15 days in a once, इस तरीके से। 6 दिस क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। मिस सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होता है, अप सेलिंग क्या होता है। ठीक है, अपसेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक तरीके से। डेली टारगेट, रिव्यू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स।
हमारी दिक्कत एक और है, हम पुराने कस्टमर्स को भूलते चले जाते हैं नए खोजने के चक्कर में। लेकिन पुराने कस्टमरों को हम अपना दोस्त नहीं बनाते कई बार। बस एक कस्टमर है, बन गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके घर में अभी 27 मेंबर हो सकता है, उसके खानदान में और है जिनका बीमा हुआ ही नहीं है। तो हमें उनसे भी तो क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी, उनको भी तो। और अपसेल, मान लो आपने किसी को 50 लाख की LIC बेच दी, उसने आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई बात ही नहीं करी, SIP के लिए बात ही नहीं करी, उसकी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए बात ही नहीं करी, उसके फ़ोन के इंश्योरेंस के लिए बात ही नहीं करी, उसकी लड़की की शादी का मैरिज इंश्योरेंस के लिए बात ही नहीं करी, उसके घर का, उसके दुकान का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करने के लिए बात ही नहीं करी आपने। कितना बड़ा मार्केट आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास में ऑलरेडी आपके लिए बना हुआ है, बट हमको लगता है यहाँ तो हो गया, फिर हम और आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो आगे बढ़ते रहिए, बट पीछा पीछे जो किया हुआ है आपने काम, अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत हर रोज़ याद करिए। अगर आपकी उम्र उनसे कम है तो एक पेरेंट्स की तरह उनको याद करिए। अगर आप से वो छोटे हैं तो अपने बच्चे की तरह, भाई बहन की तरह आप उनको याद करिए और डेली उनसे बातचीत करिए। मतलब एक फ्रेंडली बिहेवियर पैटर्न स्टार्ट करिए उनके साथ में। थोड़ा कंफर्टनेस होनी चाहिए आप लोगों के बीच में। और उनको क्रॉस सेलिंग करते हुए भी हम अपना टारगेट साल का 12 लाख का अचीव आराम से कर सकते हैं। और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से तो सबसे ईजी होगा बिजनेस करना, क्योंकि आपको उसकी स्थिति पता है, आपको पता है इसने क्या लिया है, क्या नहीं लिया, क्या और बेचा जा सकता है। और उसको तो थोड़ा पुश भी कर सकते हो आप, कहीं थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट भी कर सकते हो आप, क्योंकि वो आपको जानता है। इसका बेनिफिट कब उठाएंगे? आप उठाना शुरू कर सकते हैं। 7th पॉइंट, लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग। मैंने अभी इसमें नहीं सिखाया है, तो मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप जितने लोग जानते होंगे वो कर सकते हैं। बट सिंपल सा डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बढ़िया तरीका ये है व्हाट्सएप स्टेटस। मैं देखता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस में 200 स्टेटस लगा के घूमते हैं लोग। क्या करेगा, कस्टमर का सर दर्द हो जाता है, पैरासिटामोल लेके बैठता होगा हमारे स्टेटस देख करके कस्टमर। कई सारे इंश्योरेंस तो 36 के 36 पोस्टर स्टेटस में डाल दिए। कितना कंफ्यूज होगा वो, सोचिए। हो सकता है वो स्क्रीनशॉट लेके बैठा हो आपके 36 के 36, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाएगा कि बॉस ये 38वां कौन सा है, 36वां कौन सा है, 35वां 22वां कौन सा है। आप एक दिन में 3 4 स्टेटस लगाइए, इससे ज़्यादा लगाइए ही मत। और मैं ये भी बता देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है आपका व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप में जो भी आपसे जुड़ा होगा आपका स्टेटस 100% वो लगभग लगभग देख ही लेता है। ठीक है। स्टेटस में आप जो वीडियो नहीं बनाते, मैं देखता हूँ आपको बनानी चाहिए। आप अपने फ़ोन को सुबह जब तैयार होते हैं, आप बढ़िया नहा धो के बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के तैयार होते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन जो भी आप सुन रहे हैं, तो आप एक अपनी वीडियो बनाएं। सिंपल, कोई सेल्स नहीं करनी है आपको, उस दिन की शुभकामना देनी है। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आप सभी लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आज आपका दिन शुभ हो, सफल हो, आप समृद्धि की तरफ बढ़ें। एक ऐसा शुभ संदेश। अब यार एक चीज़ बताओ, परफेक्ट ऐप सॉल्यूशंस, दुनिया भर के जो ऐप हैं, वो हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, फालतू के गुलाब वुलाब, आटो वाटो के साथ में आपको चाय के कप के प्याली के साथ आप वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसकी ज़ीरो वैल्यू है, ज़ीरो। और आप कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और आप अपने कस्टमर को अपने से दूर कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें मुझे भी फॉरवर्ड करते हैं कई इंश्योरेंस एडवाइज़र। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट कर देता हूँ, प्लीज़ डो नॉट सेंड मी एनीथिंग लाइक दिस। उससे मेरा टाइम भी वेस्ट होगा पढ़ने में और मेरा स्पेस भी ख़त्म होगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके, अगर आप ऐसी आदत है आपकी किसी चीज़ को बिना पढ़े तो छोड़ दीजिए, पढ़ के भी अगर आप फॉरवर्ड करने की आदत है, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को, प्रोस्पेक्ट को कभी भी कोई चीज़ फॉरवर्ड मत करना। अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको भेजनी ही है, उसको अपनी गैलरी में डाउनलोड करें, उसके बाद शेयर वाले बटन पे क्लिक करें, उसके बाद उसको भेजें। उसको ये कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने वो चीज़ फॉरवर्ड करी है। फॉरवर्ड करने में 1 क्लिक का टाइम लगता है। आपने उसके लाइफ में क्या वैल्यूएडिशन किया, इस बात की संभावना ज़ीरो हो जाएगी। आपने भले ही उसके 1000 करोड़ रुपए बचाने का उसको स्टेटस भेजा है, कोई फ्रॉड से बचने के लिए कोई छोटा सा वीडियो भेजा है, लेकिन उसको शेयर करके भेजिए। उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये आपको कहीं और से मिली थी। ठीक है। और जो आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपके पास आता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, कोई भी कर सकता है व्हाट्सएप में। अपना जब आप सुबह तैयार होते हैं, 1 मिनट की वीडियो आप ऐसी बनाएं जहाँ पे आप लोगों को अभिवादन करें। ठीक है। आप उनको बर्थडे विश कर सकते हैं, मतलब अपनी वीडियो बना के स्टेटस में डाल दीजिए। इससे आपकी वीडियो मेकिंग की प्रैक्टिस हर रोज होगी। इससे बढ़िया क्या आइडिया दूँ मैं आपको? बताइए बताइए सर। इससे बढ़िया वीडियो मेकिंग की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं आप? आपका स्टेटस, आपका फ़ोन सबसे बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं सामने लेकर के। कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं, आपके अलावा कोई नहीं है आपके सामने। और आप, अच्छी बात यह है कि आप नहा धो के तैयार भी हैं, अच्छी पोशाक आपने पहनी हुई है। उस वीडियो को बना के स्टेटस में डालिए और मैक्सिमम 30-35 सेकंड, 50 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए।
और उसके बाद एक वीडियो बनाई है जिसमें जो मेरा कॉन्सेप्ट आपने अगर लिया है 36 LIC कॉम्बिनेशन का, उसमें सबसे बढ़िया जो आपको लग रहा है, आपके प्रोस्पेक्ट की नीड को फुलफिल करता हुआ लग रहा है आपको कि यार ये मेरे प्रोस्पेक्ट की नीड में फिट बैठ रहा है भाई, मैं इसको उसको अपने शब्दों में कि माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस में आया है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मात्र 300 रुपये रोज बचा करके आप अपनी बिटिया को, बेटे को पूरी जिंदगी भर के लिए 3 लाख रुपए हर साल का गिफ्ट दे सकते हैं। उसकी पूरी जिंदगी भर के लिए लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री पेंशन। और इतना ही नहीं, जब वो रिटायरमेंट की एज में पहुंचेगा उसको 40 लाख रुपए टैक्स फ्री LIC की तरफ से अलग मिलेंगे, मात्र 300 रुपये बचाने के साथ में। तो अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप अभी के अभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपके घर पे आकर के आधा घंटा टाइम लगा करके समझाऊंगा। बावजूद इसके आपके ऊपर खरीदने के लिए कोई प्रेशर नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा और आपकी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। आपका शुभचिंतक कृष्णा लोधियाल। सिंपल एक्टिविटी, इससे ज़्यादा क्या मैं आपको यूनिक चीज़ें बताऊं, सोचिए। वी डोंट फोकस ऑन सिंपल थिंग्स। हम चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया आज के डेट में, कुछ तो इन ट्रेनरों ने कर दिया, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स बना दिए, इतने कोर्सेज बना दिए, एजेंट कंफ्यूज है बेचारा। यार बेसिक करूँ, एडवांस करूँ, रिबेट करूँ, कमिटमेंट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो कंफ्यूज्ड है। मतलब वो घूम चक्कर होता है ना, इधर से जाओ तो उधर फंस जाते हैं, इधर से जाओ तो उधर फंस जाते हैं। वो कर दिया आज के डेट में ट्रेनर्स ने मार्केट में, पैसे के लालच में। ठीक है, आप 100 कोर्सेज बनाओ, मैं भी 15 कोर्सेज बना रखे मैंने भी आपके लिए, लेकिन नियत तो होनी चाहिए देने के लिए। और चलिए ठीक है, आप पैसे ले रहे हैं, लेकिन कुछ अफोर्डेबल रेट्स में तो लाओ यार, ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए। नहीं कर पाते सर। 14 लाख अगर इंश्योरेंस एजेंट्स को आपने, इतने बड़े बड़े दावे आप करते हैं, आप इतने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, अगर सच में किया होता तो आज हमारे देश के LIC एजेंटों की एवरेज इनकम 14,000 रुपये नहीं होती। आई एम वेरी वेरी सैड अबाउट दिस फैक्ट। आज दुनिया में LIC के एजेंट्स की जब इनकम पब्लिक करी ना पार्लियामेंट में, बहुत मजाक उड़ा रहे लोग हमारी। अरे ये देखो, देश की इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी और इनके एजेंटों की हालत ये है। ये एवरेज इनकम 14,000 15,000 रुपये से क्या होगा मेरे को बताओ। इतना तो TDS ही कट जाता होगा यार हमारा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो आप क्या सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो, किस नियत से आपको कोई सिखा रहा है, ये आप ज़रूर ध्यान में दें। और आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल भले ही ना हो, उस चीज़ की कमी मैं दूर कर रहा हूँ आपकी। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये प्रैक्टिस प्लीज़ करें। आप अपने फ़ोन पे वीडियो बना, मैं आपको सच बता दूँ, आप एक प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अगर मुझे गलत साबित कर सकते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कल अपने चैनल को डिलीट कर दूंगा, यूट्यूब से गायब हो जाऊंगा, और कोई भी मुझे इस बात के लिए प्रूफ नहीं कर सकता। आप एक छोटा सा लेटर लिखें अपने किसी कस्टमर को बिना बताए, और उसको पोस्ट ऑफिस में दे दें, स्पीड पोस्ट करा दें, और उसमें कुछ अपनी अंदर की बातें लिखें, उसको थैंक्स लिखें, उसने आपको भरोसा किया, पॉलिसी दी, भले 1 लाख की दी हो, और नीचे से आप शुभकामना कृष्णा या जो भी आपका नाम है वो लिख दें और उसको भेज दें। दूसरे तीसरे दिन उसके घर में जब वो लेटर पहुंचेगा ना, पोस्ट ऑफिस की तरफ से, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, या तो वो बंदा इमोशनल हो जाएगा, या तुरंत चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं आपको कॉल नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। और अगर नहीं भी करेगा, जब आप उसके पास कभी जाओगे, कभी कॉल करोगे, बहुत बिजी रहता है तो शायद कॉल नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको जिंदगी भर याद रखेगा। पोस्ट ऑफिस के आज वो जो डिब्बे होते थे जहाँ पोस्ट डाली जाती थी, वो खाली हैं, कोई नहीं डाल रहा। आप सिर्फ फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं, कुछ भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमने उस पर कोई मेहनत ही नहीं करी और ज्ञान बांटा जा रहे दुनिया को। हमने उस पर क्या वैल्यू एडिशन किया? मैं आपको ये चीज़ें, हो सकता है मैं कहीं से सीख के आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए क्या इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। हो सकता है हमें प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हो, इस पे मैंने रिसर्च किया, कौन सा कलर डालना है, कैसे आपको बढ़िया लगे, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, मेरी फ़ोटो मेरा वीडियो कहाँ पे आएगा, कौन सा कलर बढ़िया लग सकता है आपको, कौन सा पॉइंट कैसे समझ आएगा कि आपको 7वां पता चल रहा है कि अभी 7वें नंबर की बात चल रही है। तो ये कुछ तो वैल्यू एडिशन अपनी तरफ से करो यार। तभी तो मतलब सामने वाले को लगना चाहिए ना कि आपने क्या मेहनत करी है उस चीज़ में। अब आप बोलेंगे मैं कमीशन नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। मान लो उसने खुद ही आपको बोल दिया मेरे को जीवन आनंद पॉलिसी चाहिए, 915 टेबल, सम एश्योर्ड 15 लाख, ईयरली प्रीमियम इतना इतना देना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे घर पे। उसको क्या आप बोलेंगे मुझे कमीशन, मैं कमीशन नहीं दूंगा? और वो अगर कमीशन मांग रहा है तो आपके पास कमीशन उसको नहीं देने का कोई बहाना नहीं है। अगर आप जिद कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आपने उस पर किया क्या? आपने तो कोई एडवाइजरी करी ही नहीं, वो सारा तो आपको खुद ही बोल रहा है। बस उसके बाद LIC एजेंसी नहीं है, इसके लिए आपको बुला रहा है वो, तो उसमें तो कमीशन देना ही पड़ेगा आपको। आप भाग नहीं सकते। अगर आप बचा सकते हैं तो फिर आपकी जितना बढ़िया सेल्समैन कोई नहीं है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट वे टू ब्रांड योरसेल्फ। आज अगर मुझे 42,000 इंश्योरेंस एजेंट जान रहे हैं, तो वो एक दिन में नहीं जान रहे यार। मैं 2017 से वीडियो बना रहा हूँ, 800 850 वीडियोस बना चुका हूँ सर मैं। इस बात को समझिए। सिंपल प्रैक्टिस करिए, व्हाट्सएप में अपने नाम से वीडियो बनाइए, अपने फेस को लेके आइए। आप कैसे दिखते हैं, भगवान की कसम बोल रहा हूँ, आपके जितना सुंदर व्यक्ति इस दुनिया में न कभी पैदा हुआ, न होगा और नहीं होना चाहिए। आप अपनी शक्ल पे मत जाएं, अपने शब्दों पे भी मत जाएं, अपनी नॉलेज पे भी जाएं, अपने उस पे भी मत जाएं। आप किन शब्दों का कलेक्शन आपके पास में, कैसे आप बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बहुत ही मतलब ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनको देखने में ही अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे बोलना शुरू करते हैं मोती गिरते हैं उनके मुंह से, उनकी बात दुनिया सुनती है। सोचिए आप एक बार, आप वही खुद को सोचिए, आप वही तो हैं। आप एक एडवाइज़र हैं। आप किसी भी राज्य के हों, कोई भी आपके बोलने से टोन आती हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बात में दम है, सच में सुनने वाला आपकी बात पूरी सुनेगा। इस बात को हमेशा मैं विश्वास करता हूँ इस चीज़ पे। आप भी विश्वास शुरू करें। लेकिन आपको वीडियो बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सबसे मैंने कहीं लिखा था, नहीं लिखा था ना, बातों-बातों में आ गया, बट ये प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं इस तरीके से, सच में आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को मैं एवरी सिंगल डे अपनी वीडियो बना के भेजता हूँ, और अच्छी बात यह है कि जैसे ही वो वीडियो उसके पास पहुंचती है, वो सीधे गैलरी में सेव होती है। एक बार उसने वीडियो देखी, कल को हो सकता है उसका बच्चा भी देख रहा है मेरी वीडियो, कल को उसका वाइफ फोन पकड़ी वो भी देख रही है, कृष्णा ने क्या भेजा है, वो भी 1 मिनट का वीडियो प्ले वो भी कर रही है। सोचिए, और मैं कितनी बार प्ले हो रहा हूँ वीडियो में। अब आपने भेज दिया फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, वो एक बार सेलेक्ट ऑल करेगा, डिलीट, खत्म। आपने दुनिया की कितना बढ़िया ज्ञान दिया था, कोई वैल्यू नहीं उसकी फॉरवर्डेड माल की। ठीक है। 8वां पॉइंट, कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो मैं हमेशा इस चीज़ का पक्षधर हूँ। अगर आपको ये लगता है कि बॉस मैंने आईयू के सारे कोर्सेज कर लिए, मैंने तो गोपीनाथ सर के कोर्सेज कर लिए, मैं तो संजय तोलानी के कोर्सेज करता हूँ भाई साहब, मैं तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हर कोर्सेज करके बैठा हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग करने की। बॉस नोकिया भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस में डूबा, अगर आपको याद हो। नोकिया के जितना टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट उस टाइम किसी के पास नहीं था। नोकिया के बढ़िया जैसी क्वालिटी प्रोडक्ट, अरे पटक देते थे फ़ोन, उसको कुछ भी नहीं होता था यार। 1108 फ़ोन, पहला फ़ोन हमारे पापा ने वही लिया था। आज नोकिया का हालत देखो आप, compete नहीं कर पा रहा मार्केट में, क्योंकि उसने इनोवेशंस को, उसने टेक्नोलॉजी को, उसने अपग्रेडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बस अपनी धुन में चलता रहा। बीएसएनएल की हालत देख लो, और बीएसएनएल के अंदर की भी पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट की भी करतूत है, और अंदर के जो लोग थे बीएसएनएल में, बाबू लोग जो थे, उनकी भी करतूत है। उसकी वजह से बीएसएनएल की आज हालत ये है। लेकिन वहीं जियो की क्या पोजीशन है, वो आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको एवरी सिंगल डे लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। उसमें मेरा एक सेशन आपकी हेल्प कर सकता है। थोड़ा सा आप डिमोटिवेटेड है तो मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, कुछ नए आइडियाज़ मैं आपको दूंगा हर रोज़, कुछ ना कुछ जो मैंने लिखा ही नहीं होता, मैं कुछ तो ऐसे आइडिया आपको देके जाता हूँ जिससे आपका फ़ायदा होता होगा। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या इंप्लीमेंट करते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी कॉल है। ठीक है, कंटिन्यूस लर्निंग आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी, और आपको फ्री लेनी है, पेड लेनी है, आपका चॉइस है। बट मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि आपको डेली सीखना पड़ेगा, और वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो मार्केट में काम आती हैं। थ्योरेटिकल चीज़ों का टाइम नहीं है हमारे पास में आज के डेट में। मैं यहाँ पे भी जो चीज़ें बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ मेरी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी से कोरिलेट कर रही है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे तो आप जब अच्छे से पढ़ेंगे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने क्या लिखा हुआ है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि आपको मैं एक्शन ओरिएंटेड बातें बोल रहा हूँ, जो कि मार्केट में आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद में 9th पॉइंट है हमारा क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना ही पड़ेगा बॉस। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए सिर्फ आप एक LIC एजेंट हैं, और आपके लिए वो सिर्फ आपका एक रिन्यूअल कमीशन भरने वाला कस्टमर है, 5% कमीशन देने वाला है। इससे ज़्यादा ना आप उसके लाइफ में कुछ हो, ना वो आपकी लाइफ में कुछ है। जबकि होना क्या चाहिए, वो आपके लिए सब कुछ, आपके लिए वो सब कुछ, उसके लिए आप सब कुछ। इसीलिए मैंने 26 सर्विसेज की लिस्ट बना के दी थी। आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने से लेकर के डेथ सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस का क्लेम देने तक, पैसे से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें इंसान के लाइफ में होती हैं, उन सब चीज़ों का एडवाइज़र मैं होना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होता, इसमें सालों की प्रैक्टिस लगती है। इसके लिए मैंने बोला कि आपको ये बिज़नेस फुल टाइम तौर पे ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप एक तरीके से प्रोफेशनल लेवल में सर्विस दे पाओगे।
ठीक है। हो सकता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी इंश्योरेंस की सर्विसेज कल को खा जाए, वो आप शायद ना दे पाओ, कस्टमर ऑनलाइन जाके ले ले, लेकिन बिहेवियरल सर्विसेज कौन देगा, एक्सेप्शनल सर्विसेज कौन देगा? रोटी गूगल से थोड़ा डाउनलोड करेगा यार कस्टमर, रिलेशनशिप गूगल से थोड़ा डाउनलोड करके देगा, रिलेशनशिप तो आप ही दोगे ना उसको। गुड फील फैक्टर कौन कराएगा? उसकी बेटी की शादी में उसको कार ऑफर कौन करेगा? उसके घर में एसी लगाने का ऑफर कौन करेगा? उसकी बेटी की शादी में अनगिनत मतलब अपने एहसान एक तरीके से मतलब अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शो कौन करेगा? कोई एआई चैटबॉट थोड़ा करेगा, उसको आप ही तो करेंगे। और वही है क्लाइंट रिलेशनशिप। उसके बच्चे का 18 साल होने पर बिना बुलाए अगर आप जा सकते हैं, वही है क्लाइंट रिलेशनशिप। उसको अच्छा ही लगेगा, वो ये नहीं बोलेगा अरे तुम कैसे आ गए हमारी पार्टी में, नहीं बोल सकता, क्योंकि आप अनकंडीशनल गिफ्ट लेकर के जा रहे हैं, उल्टा खर्चा करके जा रहे हैं आप। 1% हमारे अंदर लालच हो सकता है, नहीं तो आज नहीं तो कल तो वो फाइल उसकी अलग करेगा ही करेगा। आप इसलिए मैं बोलता हूँ आप निराशावादी सोच में ना जिए, आप आशावादी सोच में जिए। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं लाइफ में जिनको हम सोच करके अपनी लाइफ में अपने आप में खुश भी हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचेंगे तो आप हमेशा डिमोटिवेटेड भी रह सकते हैं। चॉइस आपकी है और दोनों ही चॉइसेस में आप करेक्ट हैं। अब आप डिसाइड करिए आपको डिमोटिवेटेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है, काम हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, एक न्यूट्रल सेट ऑफ माइंड अपना बना के आप चलिए। न ज़्यादा बहुत कोई एक्सपेक्टेशन किसी से, न किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, न किसी से ज़्यादा वार्तालाप, न किसी से ज़्यादा बहुत चेपम चेप वाली फ्रेंडशिप। टू द पॉइंट अपने बात को लेते हुए, किसी को बुरा भी ना लगे और किसी को बहुत ज़्यादा खुश भी ना करना पड़े आपको, ठीक है। 9th पॉइंट ये था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि मैं आपको एक शीट दे दूंगा जिसमें अपनी रिपोर्टिंग आप भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, अभी हम अपनी टीम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको टीम में बोला होगा शायद आपको, अगर आप अपनी किसी टीम मेंबर को रखते हैं तो उसकी सैलरी आप कभी डिसाइड मत करिए। उससे पूछिए कि भाई आपको कितनी सैलरी चाहिए ये बताओ। मान लो 15,000 की सैलरी में अभी काम कर रहा है और आप उसने उसको जॉब का ऑफर दिया है, यही बोल रहा हूँ जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए। वो तो मैं एक शब्द में बता चुका हूँ आपको। तो मेरा सेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, अगर किसी को नींद आ रही जाना चाहता है जा सकता है। बट मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी आपको 15 कोर्सेज बताऊंगा मैं क्या लॉन्च करने वाला हूँ और वो आपकी लाइफ में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। मैं बस 1 मिनट में वो बात बता दूं, अगर आप कोई अपना स्टाफ हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी डिसाइड मत करिए उसके लिए। आप उसको उससे पूछिए उसको कितना मंथली कितना कमाना है उसको। अगर आपको ऐसा कोई प्लान है, अगर आप एम्प्लॉय हायर करने का प्लान कर रहे हो और इसमें आपको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं कुछ कुछ एड ऑन बेनिफिट्स आपको बता दूंगा, आप कैसे अपने, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक सेशन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो लाइव में नहीं होगा, अब हम लाइव में कल को ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अपने, प्रॉपर हमें ट्रेनिंग में जाना है, क्योंकि मैंने जो कमिटमेंट किया 365 दिन में आपको एक CFP लेवल की नॉलेज देने के लिए, उसमें मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। बाकी मैं अपने नॉर्मल वीडियोज़ में आपको ये बात बता सकता हूँ, अगर आपको चाहिए वो वीडियो कि हम जब एम्प्लॉय हायर करें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम एक बढ़िया बंदा अपने टीम में लेके आ सकते हैं, कैसे हम एक मल्टीटास्किंग बंदा अपनी टीम में लेके आ सकते हैं, कैसे हम एक ईमानदार मतलब एग्जीक्यूटिव अपनी टीम में लेके आ सकते हैं, उसको रिटेन करने के लिए, ताकि वो कल को हमें छोड़ के ना चले जाए, कहीं उसको 10,000 भी एक्स्ट्रा मिल रहा हो, मेरी टीम को छोड़ के नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी होगी। क्या आप चाहते हैं मैं इस पर एक सेशन लेके आऊँ? ऑलरेडी इस पर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं अपनी HCL कंपनी में भी इंटरव्यूज़ भी लेता था मैं। तो मेरा जो मैनेजर था वो मुझे, क्योंकि जो टीम में हायरिंग होती थी उसके लिए कोई एचआर नहीं था, हायरिंग एचआर्स थे, बट नाइट शिफ्ट में हम तो नाइट शिफ्ट में करते थे जॉब, तो उस टाइम पे कोई रिक्रूटमेंट वाले टीम के लोग नहीं होते थे, और ज़्यादातर हमारी टीम में जिनकी रिक्वायरमेंट होती थी हम उसको रात को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया करते थे HCL में। तो उनके इंटरव्यूज़, मैक्सिमम लोगों के इंटरव्यूज़ मैं लिया करता था अपने टीम में, जिसको भी हमें लेना होता था। मेरा मैनेजर इस बात के लिए मेरे पे ट्रस्ट करता था। तो एक वो मेरा एक्सपीरियंस है जिसमें तब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है मुझे, मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। अगर आपका अपना कोई स्टाफ हायर कर रहे हैं तो उसको आपको क्या चीज़ें बतानी पड़ेंगी ताकि वो आपके साथ काम करने के लिए डेस्परेटली रेडी हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं इस पे एक सेशन में एक वीडियो बनाऊं, आप कमेंट में लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खाली अपने मन से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज 107 लोग लाइव हैं। दिस इज़ आई थिंक द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो, मैं ध्यान नहीं देता कितने लोग लाइव हैं, सो इट्स नॉट माई पैरामीटर।
तो अगर आपको इसमें वीडियो चाहिए, अगर आप अपनी टीम बढ़ाना चाहते हो, टीम आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आप अकेले चलने वाले हैं तो आप बड़ा लंबी दूरी तय नहीं कर पाओगे। आप अकेले तो 35 साल से चल ही रहे हो ना, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। 22-22 साल, 25-25 साल हो गए, एक स्टाफ नहीं रख पाए सर हम। ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारा। एक छोटी-सी कंपनी मार्केट में आती है प्राइवेट लिमिटेड, पहले बार में 18 बंदों से काम स्टार्ट करते हैं, 4-5 बंदों से, एक बंदे से भी स्टार्ट करता है, 1 साल के बाद में 1700-1800 एम्प्लॉइज़ कैसे रखते हैं ये लोग? आपने आईपीओज़ में देखा होगा, छोटी-छोटी कंपनीज़ आ रही हैं, छोटे-छोटे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की डॉलर्स की, उनकी मिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन हो रही है, कहाँ से हो रही है? मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट में स्टार्टअप्स कैसे चलते हैं, स्टार्टअप्स में पैसा लगा के भी अपने कस्टमर का पैसा कैसे आप बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं शेयर करना चाहता हूँ, बट अगर आपको चाहिए तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ कि नहीं मैं तो ये वही बता दूँ, ये भी बता दूँ, आपको वो चीज़ें पसंद ही ना आ रही हों, आपके पल्ले ना पड़ रही हों, तो बेकार है फिर ऐसा ना। अगर आपको चाहिए तो आप बता दें ना।